जय हिंद फ्रेंड्स। रूस पर स्विफ्ट बैन लगाया गया है। स्विफ्ट बैन का मतलब क्या है, आज हम आपको बताते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर की व्यवस्था, जिसे हम लोग स्विफ्ट कहते हैं, से बाहर कर दिया है। आइए जानते हैं स्विफ्ट बैन का रूस पर क्या असर होगा। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने क्या किया कि रूस के जो केंद्रीय बैंक है उस पर पाबंदियों के साथ वहाँ के जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनको स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं। स्विफ्ट का पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह दुनिया के बैंकों को जोड़ने वाला फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसे बेल्जियम से ऑपरेट किया जाता है। इस स्विफ्ट के जरिए 200 देशों और 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वित्तीय लेन देन से जुड़े निर्देश पहुंचाए जाते हैं। यह इस तरह के ट्रांसफर के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित व्यवस्था है। रूस से पहले क्या किसी देशों को इससे बाहर किया है? तो हाँ, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को इससे बाहर किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्विफ्ट क्या इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय लेन देन बहुत जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या विदेशी निवेश हो, प्रवासियों की ओर से देश में भेजे जाने वाली रकम हो या इकोनॉमी का रिजर्व बैंक जैसे केंद्रीय बैंकों का मैनेजमेंट हो, ये सारे काम स्विफ्ट के जरिए होते हैं। इसलिए अलग किसी देश को इससे बाहर किया जाता है तो एक तरह से उसकी समूची अर्थव्यवस्था पर असर होता है। अब रूस को अगर बाहर किया तो हम लोग बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, रूसी बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। इससे उनका वैश्विक स्तर पर कामकाज करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में रूस आयात के लिए भुगतान नहीं कर पाएगा और ना ही सामान्य रास्ते से निर्यात के लिए कोई और उसे पैसा दे पाएगा। तो इससे रूसी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी हद तक तेल के निर्यात पर आश्रित है। उसके जीडीपी में इसका योगदान लगभग 15 से 20% है। वहीं जीडीपी में कुल निर्यात का योगदान 30% के करीब है। इससे उसकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हैं। 2014 में भी क्या हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को अलग किया था, तब भी उस पर कुछ आर्थिक पाबंदियां लगी थी। उस वक्त रूस के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी में 5% की सिकुड़न हो सकती है। तो ये तो रही उस समय की बात। इस समय शायद ज़्यादा होगा। अब ईरान से अब स्विफ्ट को हटा लिया गया है। मतलब कि क्या हुआ था, जैसे रूसी बैंकों को स्विफ्ट से हटाए जाने का असर की अगर बात करें तो जैसे ईरान को समझते हैं। ईरान को जब स्विफ्ट से बाहर किया गया था तो तेल निर्यात से होने वाली आमदनी में 50% और कुल निर्यात में 30% की गिरावट आई थी। अब हम लोग चूंकि इंडिया के हैं तो हमारे बीच में ये जहन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या भारत भी इस व्यवस्था से प्रभावित होगा? देखिए, स्विफ्ट से रूसी बैंकों को बाहर किए जाने का असर भारत पर भी पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारत और रूस के बीच 11.9 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। 2021 में भारत ने रूस को लगभग 3.3 अरब डॉलर का निर्यात किया था। इसमें से सबसे अधिक योगदान दवाओं का था। भारत ने पिछले साल रूस से 8.6 अरब डॉलर का आयात भी किया है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला, खाद, सोना, कीमती धातु और दूसरी धातुएं शामिल थीं। अब ऐसे में भारत ने कुछ हथियारों का सौदा भी किया है रूस के साथ। जैसे भारत और रूस के बीच 5 अरब डॉलर में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को इसकी 5 यूनिटें मिलनी थी। दूसरी मार्च में दूसरी यूनिट मिलेगी और अभी तक 1 यूनिट मिल चुकी है। इसके साथ कई अन्य महत्वपूर्ण हथियार सौदे भी हुए हैं। अब स्विफ्ट से रूस को बाहर किए जाने का असर इसके भुगतान पर भी पड़ सकता है। यूं भी रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है और भारत के कुल हथियार आयात में उसका योगदान आधे से भी ज़्यादा है। अब ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। कैसे? देखिए, पिछले साल रूस का जीडीपी 1.7 लाख करोड़ डॉलर के करीब रहा। इस हिसाब से रूस दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर इस प्रतिबंध से रूस की इकोनॉमी बैठ जाती है तो वैश्विक जीडीपी में 2% की कमी आएगी।
तो उम्मीद करते हैं कि आप ये स्विफ्ट बैन का मतलब समझ गए होंगे कि ये स्विफ्ट व्यवस्था क्या है, वित्तीय लेन देन में स्विफ्ट की भूमिका क्या है, और अगर रूस पर स्विफ्ट बैन होगा तो कैसे रूस प्रभावित होगा, कैसे भारत प्रभावित होगा और कैसे पूरी दुनिया भी प्रभावित होगी। नमस्कार, जय हिंद।